नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकेडमी ऑफ टीचर्स के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं सीटेट, जो कि 31 जनवरी 2021 को हुआ है, मतलब आज ही हुआ है। उसका अपर प्राइमरी लेवल अर्थात 6 to 8 लेवल का हिंदी भाषा का, जिन लोगों ने प्रथम भाषा के रूप में हिंदी को चयन किया था उन लोगों के लिए उन लोगों ने 91 to 120 क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा। उन सभी प्रश्नों का आंसर की इस वीडियो में अवेलेबल है। तो आइए शुरू करते हैं। अगर पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। शिक्षक के उत्तर में उसके बारे में धारणा बनती है। यहाँ पर देखिए, ये आपके सामने गद्यांश है। इस गद्यांश को जो है पढ़ करके उत्तर देना था। तो पहला प्रश्न है, शिक्षक के उत्तर से उसके बारे में धारणा बनती है कि शिक्षक क्या था। विकल्प हैं, वह सत्यवादी था, प्रेरक था, कठोर था या हितैषी था। तो यहाँ पर वो कठोर था। आगे बढ़ते हैं, लड़की के अनुसार सब कुछ संभव है यदि हो। विकल्प हैं, सच्ची प्रेरणा और अच्छा प्रशिक्षक, सच्ची लगन और ऊंचा इरादा, कठोर परिश्रम और सबल शरीर, बुलंद हौसला और ईश्वर की कृपा। तो इसमें आपका सही विकल्प होगा सच्ची लगन और ऊंचा इरादा। आगे बढ़ते हैं, गद्यांश में निहित मुख्य संदेश है। तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा सफलता के लिए लगन और परिश्रम आवश्यक है। आश्चर्यचकित का विग्रह क्या होगा। तो आश्चर्यचकित का विकल्प होगा आश्चर्य से चकित। इस प्रकार से तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। व्यंग्य किया का सबसे उपयुक्त अर्थ होगा। तो इसमें सबसे उपयुक्त अर्थ होगा उपहास किया। पौष्टिक खुराक में दोनों शब्द हैं क्रमशः। तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा विशेषण और विशेष्य। पौष्टिक, वैसे इसमें विशेषण विशेष्य है नहीं, तो तत्सम और आगत शब्द हैं, क्योंकि ये तत्सम शब्द है पौष्टिक और खुराक है आगत शब्द। तुम्हें कौन सा खेलों में भाग लेना है। टेस्ट भावार्थ के दृष्टि से देखें तो उपर्युक्त वाक्य है। तो इसमें जो उपर्युक्त वाक्य है ये निषेधार्थक है, निषेध करता है। आगे बढ़ते हैं, लड़की के सवाल पूछने पर छात्र हंस पड़े क्योंकि लड़की, तो यहाँ पर होगा खेल नहीं सकती थी, क्योंकि वो खेल नहीं पा रही थी। उसके अंदर वो गुण थे, अंदर से इच्छा थी, लेकिन शरीर वैसा नहीं था। आपके विचार से लड़की की सफलता की सबसे बड़ी प्रेरणा किसने दी। तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा उसकी माँ ने, क्योंकि और लोगों ने तो उपहास ही किया था। अब बढ़ते हैं पद्यांश की तरफ। दिशाएं कवि को क्यों बुला रही हैं। तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा सफलता प्राप्त करने के लिए। कवि को अपनी सफलता पर अटल विश्वास क्यों था। तो क्योंकि उसके रोक टोक करने वाला कोई नहीं है। आगे बढ़ते हैं, किस पंक्ति से प्रतीत होता है कि कवि का व्यक्तित्व बदल गया है। तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा मुझे लगता है कि मैं वह नहीं हूँ। व्याकरण की दृष्टि से इंद्रधनुषी शब्द है। तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा विशेषण। आगे बढ़ते हैं, अर्थ की दृष्टि से शेष से भिन्न शब्दों को पहचानिए। तो इसमें भिन्न शब्द है आपका डगर। आगे बढ़ते हैं, कविता का केंद्रीय स्वर है। तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा उत्साह और आत्मविश्वास। आगे बढ़ते हैं, अब प्रश्न आते हैं हिंदी पेडागोजी के, और इनमें ऑथेंटिसिटी की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, इसमें आपको ऑथेंटिक ही प्रोवाइड कराए गए हैं। दो ऐसे प्रश्न हैं जिन पर थोड़ा सा डाउट है, उनको पर आप स्टार लगा लीजिएगा, वो बोर्ड पर डिपेंड करते हैं। गद्य शिक्षण में अपेक्षित नहीं है। तो गद्य शिक्षण में तार्किक शक्ति का विकास अपेक्षित नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान मिलना चाहिए, ताकि बच्चे हिंदीतर रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से भी परिचित हो सकें। इस प्रकार से इसमें दूसरा विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होगा हिंदी भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। आगे बढ़ते हैं, भाषण, परिचर्चा, संवाद बच्चों की डैश क्षमता का विकास करने में सहायक हैं। तो ये सब सहायक है आप लोगों के मौखिक अभिव्यक्ति में। गद्य रचना को पद्य में रूपांतरित करना और पद्य को गद्य में रूपांतरित करना किस में मदद करता है। तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा भाषाई संरचनाओं पर अधिकार करने में मदद करता है। आगे बढ़ते हैं, 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे। तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा साहित्यिक सामग्री पर, क्योंकि साहित्य है जो विभिन्न विधाओं से परिचित कराएगा और उसके माध्यम से बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखेंगे। आगे बढ़ते हैं, आप 6ठी कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने की किस पद्धति का समर्थन करेंगे। तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा जिसमें बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करते हों। आगे बढ़ते हैं, त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह
मातृभाषा हो या क्षेत्रीय भाषा हो। इस प्रकार से पहला विकल्प सही होगा। व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि डैश पर सर्वाधिक बल देती है, तो ये जो है उदाहरणों पर ज़्यादा बल देती है। उदाहरणों के माध्यम से फिर नियम पर पहुँचते हैं। भाषा के संदर्भ में संचार माध्यमों का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करता है बल्कि को समझने में भी मदद करता है। तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कहानियों के विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा बच्चों को कहानियां रचने में मदद करती है। इस प्रकार से इसमें दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है, तो पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर बल देता है। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि उसकी कक्षा के बच्चों की डैश पृष्ठभूमि क्या है, तो उसकी भाषिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है, ये जानना जरूरी है। 7वीं कक्षा में पढ़ाने वाले ऋषभ ने बच्चों को जल संरक्षण पर आधारित सरकार द्वारा जारी पोस्टर दिखाया और चर्चा की। ऋषभ द्वारा प्रयुक्त सामग्री है, तो ये प्रयुक्त सामग्री उसके द्वारा प्रामाणिक है। कविता शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्नोत्तर पर बल देना चाहिए जो कि जिनके उत्तर विभिन्न हो, जिन्हें ओपन एंडेड क्वेश्चन कहते हैं। दोस्तों आप लोग जो है 111 प्रश्न पर और 116 प्रश्न पर, इन दो प्रश्नों पर आप लोग जो है 111 और 112 पर, इन दो प्रश्नों पर आप लोग स्टार लगा लीजिएगा। इनके लिए जो है आपको बोर्ड पर निर्भर होना होगा, यद्यपि मैंने उत्तर दे दिया है, पर इनके लिए आप स्टार लगा लीजिए। तो इस प्रकार से पूरे 30 प्रश्न कंप्लीट होते हैं हिंदी सेक्शन के। अन्य वीडियोस को, अन्य पार्ट को प्राप्त करने के लिए, संस्कृत विशेष रूप से संस्कृत को प्राप्त करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उससे आप हमारे चैनल पर जाइए और जो है संस्कृत पार्ट को भी आप लोग देख सकते हैं। उसका आंसर की अपलोड किया जा चुका है। अन्य पार्ट के लिए वेट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट मिल जाए। जल्द ही हम अन्य पार्ट को भी अपलोड कर रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।